नमस्कार, आपका स्वागत है खबर अटके चैनल में। आज हमारे साथ मौजूद हैं काली प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने हाल ही में काफ़ी चर्चित वेब सीरीज़ तांडव में किरदार निभाया है। तो चलिए बात करते हैं उनसे। तो सर बताइए कुछ अपने बारे में। आप हमने सुना है कि आप पत्रकार भी रह चुके हैं, आप एक अच्छे गायक और कलाकार भी हैं। तो सर शेयर कीजिए कुछ। जी मैं अयोध्या से हूँ। यूपी में अयोध्या अभी हो गया है, पहले फैजाबाद जिला था। और मैं लंबे समय तक जी न्यूज़ में बतौर कॉरेस्पॉन्डेंट मैंने काम किया। फिर उसके बाद इंडिया टीवी में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था। और अभी फिलहाल फ्रीलांस कर रहे हैं। और एक्टिंग तो शुरू से ही करता रहा। मैं 90 के दशक से ही कर रहा हूँ। और एनएसडी के साथ भी जुड़ा रहा। मैं राष्ट्रीय विद्यालय के बहुत सारे प्रोफेसर के साथ मैंने काम किया और अभी भी कर रहे हैं। और इसी दौरान फिर बहुत सारी फिल्में और कुछ वेब सीरीज और कुछ टेली फिल्में सब मिली। सर अभी तो फिलहाल जो चर्चे में है तांडव है। तांडव सर आपने जो वेब सीरीज तांडव में अपने किरदार के बारे में बताइए कुछ। जी, मेरा किरदार उस सीरीज में ये है कि मैं इलेक्शन ऑफिसर हूँ। इस बेसिकली विवेकानंद नेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से वो एक है पूरा प्रांगण, जिसमें स्टूडेंट्स जो बेसिकली जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं। वहाँ पे मेरा कैरेक्टर है कुछ इस तरह से कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का है, जो व्यवस्था से थोड़ा-सा लिंक है उसका। और वो नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स इस तरह की चीज़ें अपने हिसाब से करें, वो अपने हिसाब से करना चाहता है। इस तरह का कैरेक्टर। सर तांडव को लेकर हाल ही में हमने देखा कि काफी कंट्रोवर्सी हो रही है, यहाँ तक कि केंद्र सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए अब तो बेसिकली क्या है, एक किसी भी सीरीज में या किसी भी फिल्म में डिस्क्लेमर शुरू में लिखा होता है कि ये बात, ये घटना, ये कहानी काल्पनिक है। तो किसी काल्पनिक कहानी को लेके हकीकत में तांडव नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये है वो एक काल्पनिक कहानी है, काल्पनिक यूनिवर्सिटी और एक काल्पनिक पात्रों के साथ एक दुनिया गढ़ी गई है। उस दुनिया में कुछ हो रहा है, तो उसको कल्पना ही मानना चाहिए। उसको इस तरह से देखना चाहिए कि ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और जहाँ तक मामला है तांडव के जिस सीन को लेके इस तरह का तांडव हो रहा है, उसमें अब भाई मैं तो इतना कहूँगा, सिर्फ थोड़ा कंट्रोवर्सी ज़्यादा चल रही है। अभी कुछ कहना भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन अली अब्बास जफर साहब इस वेब सीरीज के निर्देशक हैं। और उन्होंने, मैंने देखा जितने दिन मेरा शूट था, मैंने खुद अपनी आँख से देखा कि सुबह गणेश जी की पूजा करने के बाद ही शूटिंग शुरू होती है, ओ जबकि वो सर। मुस्लिम है। और बहुत सारे उसमें जिसान ने जो अभिनय किया है, जिसके ऊपर इस तरह के तांडव हो रहा है, वो सब शामिल होते थे। तो और मुंबई में तो कोई भी किसी भी धर्म जाति का हो, वो गणेश जी की पूजा करता है। तो हम्म। विघ्नहर्ता है वो, ये विघ्न भी हटाएँगे। अब यही समझ, हम तो यही कहेंगे। बिल्कुल सर। सर आपका एक्टिंग में रुझान कब हुआ? मतलब आपने तांडव से पहले क्या-क्या किया है इस फील्ड में? तांडव से पहले मैंने एक फ़िल्म अभी एमएक्स प्लेयर पे और डिज़नी हॉटस्टार पे शॉर्ट फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, जिसको बहुत सारे लोगों ने सराहा, देखा। ज़ोया नाम से है, थ्रिलर सस्पेंस है और बहुत अच्छी फ़िल्म है वो। प्रभास सचदेवा ने उसको निर्देशित किया है। और उस फ़िल्म में मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ और थोड़ा-सा कैरेक्टर है। वो अपने हिसाब से, जैसे वो फॉरेंसिक हिसाब से थोड़ा करने की कोशिश की थी। पहले रोल छोटा था तो मैं था, तो फिर निर्देशक ने कहा नहीं है, आप एक बार करके तो बोरिंग बनी। जब नोटबंदी हुई थी तो पैसे थे नहीं, तो और थोड़ा-सा कुछ करना चाह रहे थे, तो उनकी पत्नी के पास कुछ पैसे थे, 8-10 लाख रुपए चोरी के। उस पैसे से टेक्नीशियंस और सबने ने पुराने नोट ही लिए थे पेमेंट में, थोड़े पेमेंट लिया था, लेकिन जी तोड़ मेहनत की थी और वो मेहनत सफल हुई। और इस तरह से वो भी एक है घटना। बाकी
एक लंका एक फ़िल्म आई थी मनोज बाजपेयी साहब के साथ, उसमें भी मैं और इस तरह से टेलीफ़िल्में हैं कुछ और साउदर्न इंडिया के भी मैंने कई एपिसोड किए। जी। मौर्य जी, हम देख रहे हैं कि वेब सीरीज का चलन काफी बढ़ चुका है। हिंदी सिनेमा के लिए ये फायदेमंद है या नुकसानदेह? देखिए, हिंदी सिनेमा के लिए ये फ़ायदेमंद है। मैं इस तरह से इसलिए कहूँगा कि थिएटर रन करना अब आसान नहीं है और इतना बड़ा स्पेस में अब क्या है कि मॉल में इस तरह के मल्टीप्लेक्स बन गए और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जिस तरह से महँगी भी चीज़ें हो गई और लोग अब ये बीच में कोरोना आ गया। इसकी वजह से अब एक आदत सी हो गई कि लोग घर के बाहर नहीं अब होम थिएटर ही अच्छा प्रेफ़र करते हैं। क्योंकि अगर कोई 1 करोड़, 2 करोड़ या 10 करोड़ या 20 करोड़ लगा के कोई फ़िल्म बनाता है, तो वो सक्सेस होगी कि नहीं ये पता नहीं। हुँ, लेकिन ओटीटी पे प्लेटफ़ॉर्म पे अमेज़न है या हॉटस्टार ये डिज़नी हॉटस्टार है या और भी जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसपे एक तय अमाउंट जैसे पहले कभी दूरदर्शन करता था कि कमीशन प्रोग्राम बनाता था, तो प्रोड्यूसर हुँ, का नुकसान नहीं होता था। हुँ, एक बार 1-2 एपिसोड बना के देने हो जाता था, फिर एक अमाउंट उसको मिलता ही मिलता था। हुँ, उस हुँ, तरह से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे आपको जो पैसा है रिटर्न तो होता ही है, फ़ायदा भी होता है। तो हुँ। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा है और लोगों तक पहुँच भी इसकी बहुत अच्छी है। हुँ। तो मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा के लिए बहुत अच्छा है। सीरीज़ में जी, जी, एब्यूज़िव जी, कोई बात लैंग्वेज यूज़ होना आम बात हो गई है। आपको नहीं लगता कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ दर्शकों को कुछ ऐसा भी दिखाया जा रहा है जो समाज के लिए हानिकारक है? क्या इस पर लगाम कसनी चाहिए? देखिए अब बहुत दिनों से एक बात ये बड़ी गंभीर बात है, बहुत दिनों से बात चल रही है सेक्स एजुकेशन पे। बहुत सारे चीज़ें जो है ना हम खाली बातें करते हैं, उसका कार्यान्वयन नहीं करते। बिल्कुल। और समाज में गाली-गलौज है। गली-कूचों में इस जितना यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे उससे ज़्यादा गालियाँ दी जा रही हैं। लोग बिल्कुल। दिल्ली में तो कुछ बहन की और क्या-क्या गालियाँ हैं उसको बिना दिए लोग बात नहीं करते। हुँ, और अब क्या है कि पहले पढ़े-लिखे लोग उतना नहीं थे, उतना उदार, उतना वाइडर नहीं सोच पाते थे लोग। अब तो लड़की हो या लड़का हो, इस तरह से अभी दोनों साथ मिलके चल रहे हैं और ऐसे चीज़ों को समझ रहे हैं। तो उसमें ये सब चीज़ें आम बातें नहीं तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लोग चलाते ही नहीं उसको। और हुँ, ये अभी भी कुछ लोग हैं जो जनरेशन गैप कहेंगे उसको या कुछ तो लोग इस तरह के हैं कि बाहर तो बड़ी शालीन भाषा सुनना पसंद करते हैं फ़िल्म में और हुँ। खुद इतना बदतमीज़ी करते हैं। तो आप अपनी बदतमीज़ी बंद करिए समाज में, तो फ़िल्में भी वैसे ही बनना शुरू हो जाएँगी या लोग वैसे भी काम करेंगे, डायलॉग लिखे ही नहीं जाएँगे फिर। बिल्कुल सर। ये सर, और कुछ आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं फिलहाल ठीक है, बहुत अच्छा रहा आपसे बातचीत। फिलहाल मैं अभी संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के लिए अ, संस्कार गीत जो जन्म से मृत्यु तक गीत गाए जाते हैं, उस पे मैं काम कर रहा हूँ। सीनियर फेलोशिप मुझे मिली है और उसमें मैं इन्हीं सब बातों का ध्यान रख रहा हूँ। और एक आपको बताएँ कि बहुत गहरी बात ये है कि जितने भी संस्कार हैं ज़्यादातर, वो हुँ, महिलाओं द्वारा पुरुषों के लिए किए जाते हैं। कोई भी हुँ, संस्कार पुरुषों द्वारा महिलाओं के लिए नहीं। जब हुँ। बिटिया पैदा होती है तो उसके लिए कोई सोहर नहीं गाया जाता, लेकिन बेटा पैदा होता है तो सोहर गाया जाता है। बिल्कुल। तो ये कुछ चीज़ें पहले से रही समाज में, हुँ, ये सब चीज़ें बदलनी चाहिए और बिल्कुल। उसको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ कौन-कौन से गीत कब-कब, कहाँ-कहाँ, किस वक़्त पे गाए जाते हैं और वो मुझे लगता है एक अच्छी रिसर्च निकल के आएगी जो लोगों के काम आएगी। बिल्कुल काम आएगी सर, ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में कि बहुत सारी जो मिस्टेक्स हैं पास्ट की, वो अब आज की जनरेशन ही बदले, अभी के लोग बदलें, तो ही कुछ अच्छा हो सकता है। तो सर, आपसे बात बिल्कुल, करके बहुत-बहुत अच्छा लगा। जी, अपना वक़्त देने के लिए शुक्रिया और आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बहुत फ्यूचर। सो थैंक यू सो मच सर।